हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट। सो मैं सबसे पहले तो आप सभी का हमारे टीचर्स एंड अकेडमी पे स्वागत करती हूँ। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे सारे टीचिंग के रिलेटेड एग्ज़ाम का तैयारी आपको करवाई जाएगी। सो आप हैं सही प्लेटफॉर्म पे और मैं हूँ डॉक्टर शिखा और मैं बेसिकली यूजीसी नेट और पीजीटी टीजीटी मेंटोर हूँ आप लोगों के लिए। सो आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ। सो दिस इज़ बेसिकली जितने भी ज्योग्राफी के एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपका एचटेट का हो, चाहे वो पीजीटी का हो, चाहे वो टीजीटी का हो, उन सब में ये क्वेश्चंस आपको काम में आने वाले हैं और आगे आपको इसी तरीके से अच्छा कंटेंट हम देते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या पढ़ना है। अगर आप बताएंगे तो हम वही आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। स्पेसिफिकली आप ज्योग्राफी में क्या पढ़ना चाहते हैं, आप क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं या आप थ्योरी करना चाहते हैं, आप बताएंगे। सो डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको थोड़ा समझते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली ज्योग्राफी है। सो ज्योग्राफी आपको पता है कि एक बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट है। अगर हम पीजीटी की भी बात करें या हम किसी भी जैसे एचटेट और इन सब की भी बात करें तो काफ़ी, और बीपीएससी, इनमें काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमें चेंज होते हुए देखने को मिलते हैं। तो डायनामिक्स है, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली दे विल हेल्प यू। मैं आपको समझाऊंगी क्वेश्चन कैसा है और क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का अधिकांश अध्यारोपित और पुनर्युवती नदियाँ पाई जाती हैं। मोस्ट ऑफ द सुपर इम्पोज एंड रिजुविनेटेड रिवर्स ऑफ इंडिया। जिस नदियों में पुनरुत्थान होता है और सुपर इम्पोज मतलब अध्यारोपित, वो कौन सी नदियाँ हैं? वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, पेनिनसुलर एंड कोस्टल प्लेन्स। इनमें से अगर हम देखेंगे तो व्हाट वुड बी आवर करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो देखो, वेस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय, प्रायद्वीपीय भारत या तटीय मैदान। तो इसमें से आपको आंसर मिलेगा प्रायद्वीपीय भारत में, ओके। देखो, जब हम पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या हम टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आपको 2-3 टॉपिक्स हैं जो अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। जैसे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी में से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, और तीसरा कुछ क्वेश्चंस हमारे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में से बनते हैं। मतलब ये 3 वो चीज़ें जिसमें से आपको सबसे ज़्यादा सवाल देखने को मिलेंगे। और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एक स्टैटिक जीके जैसा है जिसमें से सवाल बहुत आते हैं, ठीक है। दैट इज इट। चलो, सो द आंसर इज प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं वो सुपर इम्पोज्ड है, अध्यारोपित हैं और रिजुविनेटेड है, पुनरुत्थान उनमें होता रहता है, पुनर्युक्ति उसमें होती रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। मानव विकास रिपोर्ट, इसका यूएनडीपी का जो 23-24 के अनुसार जो एचडीआई मूल्यांकन है भारत का, वो क्या है? ये वो साल है जब भारत का एचडीआई का स्कोर भी बढ़ा है और इसके अलावा भारत का रैंक भी बढ़ा है ना। अगर मैं रैंक की भी बात करूँ तो हमारा रैंक भी बढ़ा है। तो हमारा इसमें जो रैंक था वो भी चेंज हो गया है ना। हमारा 130 हो गया था। पहले हमारा क्या था? पहले हमारा एचडीआई रैंक काफ़ी हम पीछे थे अगर हम बात करें 2022 में। अब हमारा रैंक जो है वो चेंज हो चुका है एंड नाउ वी आर ऑन द 130th, ठीक है। पहले हम 133वें रैंक पे थे, ठीक है। तो ये है। सो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? एचडीआई का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात ये कर रहा है, ओके। एंड दैट टू बी 0.644, ओके, 0.644 दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। पायकारा बांध से प्राप्त जल विद्युत ने जिन सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों को प्रोत्साहित किया है वह है द अवेबिलिटी ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक फ्रॉम पायकारा डैम बूस्टेड द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेंटर्स इन त्रिवेंद्रपुरम और कोची, कोयम्बटूर और मदुरई, गुंटूर और हम्माम, हासन और चित्रदुर्ग। इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सो आप मुझे करेक्ट आंसर बता सकते हैं। क्योंकि देखो, पायकारा बांध, ओके, एंड जल विद्युत की बात कर रहा है, तो बताएं कहाँ होगा?
भी बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, साउथ का मैनचेस्टर भी बोलते हैं, तो उससे भी हमें पता चल जाएगा। बट हाँ, सो मुकुर्ती हिल्स कहाँ है, नीलगिरीज में, ठीक है, कहाँ मिलेगा आपको, नीलगिरी में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के पर्वतीय वन पाए जाते हैं, पूर्वी हिमालय में, नीलगिरी में, सतपुड़ा में। सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड हिल फॉरेस्ट, ईस्टर्न हिमालय, नीलगिरी, सतपुड़ा, कहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगेन बहुत ही सिंपल सवाल है, बट हाँ ये सब जो हैं क्वेश्चंस, अगर मैं आपको आइडिया दूँ तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपका जो एनसीईआरटी है ना, उससे ही है सब कुछ, है ना, यस एनसीईआरटी से प्रेरित क्वेश्चन है ये, हाँ यस, तो आपको वही देखने को मिलेंगे ठीक है, यस, ठीक है। जैसे कि जो कि आपके फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा ओक और मेपल, है ना, इनकी ब्रीड आपको देखने को मिलेगी, है ना, तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर, क्या होगा, देखो पूर्वी हिमालय, नीलगिरी और सतपुड़ा, सब जगह आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए वेल डन, ओके। हेयर पिन फोल्ड्स, हेयर पिन वलन कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, हिमालय में और विंध्यान श्रृंखला में। कहाँ पाया जाएगा हेयर पिन थोड़ा गला खराब है। सो ये आपको हिमालय में देखने को मिलेगा, है ना, हिमालयाज में देखने को मिलेंगे। सो जो वलन होते हैं बेसिकली, हिमालय खुद एक वलीय पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है और यंग फोल्डेड माउंटेन है। तो जो आपके वलन बनते हैं, है ना, वलन या फोल्ड की हम बात करें तो वो किससे बनता है, वो बनता है आपका पर्वत निर्माणकारी बल से। ओके, किससे बनता है, पर्वत जो निर्माणकारी बल है या माउंटेन बिल्डिंग जिसको हम बोलते हैं। और अगर मैं टेक्निकल टर्म में बोलूं तो हम इसे पर्वत निर्माणकारी बल या ओरोजेनेसिस, है ना, ओरोजेनेसिस, जिसमें आपको संपीड़न, ठीक है, क्या होता हुआ नजर आता है, संपीड़न या कंप्रेशन, ओके, उसकी वजह से आपको देखने को मिलेंगे। कॉम्प्लेक्स सिस्टम है एक, ठीक है। और पर्वत निर्माणकारी बल में एक तो संपीड़न और कंप्रेशन जिससे वलन बनते हैं, और दूसरा क्या होता है, दूसरा आपके भ्रंश भी बनते हैं, है ना। भ्रंश का मतलब फॉल्ट, जो कि किससे बनता है, तनाव बल से। किससे बनते हैं बच्चों, तनाव बल से या टेंशन से ठीक है। इसीलिए तो जैसे विंध्यान रेंज है, तो विंध्यान रेंज जो है वो फॉल्ट का एग्जाम्पल है ना, इस तरीके से। ओके, हिमालय फोल्ड का एग्जाम्पल है, तो ये आपको याद रखना है। सो हेयर पिन वलन जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, हिमालय पे देखने को मिलेगा। ओके, नाउ व्यवसायिक अन्नोत्पादन कृषि की जाती है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन साउथ एशिया, यूएसए, कनाडा, रशिया एंड यूक्रेन, चाइना, जापान एंड मलेशिया एंड वेस्टर्न यूरोप। कहाँ पे की जाएगी बच्चों देखो, अगर हम कमर्शियल की बात करें, व्यवसायिक की, इसका मतलब ये वृहद कृषि है, एक्सटेंसिव फार्मिंग होगी, है ना, और जहाँ पे हम ज़्यादातर बड़े बड़े खेतों में एक तरह की खेती कर रहे हैं। भारत या साउथ एशिया जैसा सीन नहीं होगा। साउथ एशिया में क्या होता है, साउथ एशिया में सघन खेती होती है, सघन मतलब इंटेंसिव, जिसमें छोटे से खेत पर हम बहुत बड़े पैमाने पर, कैसे, बहुत बड़े पैमाने पर बहुत मतलब बड़ा पैमाना इसे कि जो जितना भी खेत है उसको हम बहुत सघनता से काम में ले रहे हैं, उसमें बहुत सारी फसलों को उगा के। बिकॉज उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि हम बेसिकली ज़्यादा उत्पादन चाहते हैं, क्योंकि जनसंख्या का भार बहुत है, ठीक है, कहाँ पे, साउथ एशिया में।
अब ये जो है व्यावसायिक, इसमें हम बड़े खेतों में एक्सटेंसिव फार्मिंग कर रहे हैं वो बाजार के लिए, और यहाँ हम ज़्यादातर एक तरह की फसल उगाते हैं। जैसे यूएसए की बेल्ट्स आपने देखी है ना, यूएसए की कॉर्न बेल्ट हो गई, वीट बेल्ट हो गई, उस तरीके से। तो ये बेसिकली ऐसे समझ लो काफ़ी कैपिटल वाली है, मतलब जहाँ पैसे की ज़रूरत आपको पड़ेगी, ओके, उस कॉन्टेक्स्ट में पैसा होगा, टेक्नोलॉजीज़ होगी। अब साउथ एशिया में उतनी टेक्नोलॉजीज़ काम में नहीं ली जाती है, ओके। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट ये बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है अगर आप देखोगे, नॉट ओनली इन द पीजीटी या टीजीटी, बट ये किसी भी जीके के पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये है आपके 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, है ना। ये आपको मैच करना है और आपको बताना है कि कौन से इसमें से सही मैच है, ठीक है। क्या बताना है, कौन सा इसमें से सही मैच है, ठीक है। और आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको क्या और पढ़ना है ना। यस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें से करेक्टली मैच कौन सा है, बी और सी, ओके। ये गलत है, बहुत बच्चों को लगेगा साउथ अंडमान एंड कार निकोबार है तो यही होगा, बट ये नहीं होगा, ठीक है ना। इसका क्या आंसर होने वाला है, 10 डिग्री चैनल की अगर हम बात करते हैं तो 10 डिग्री चैनल आपको अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को, ठीक है, सेपरेट करता है। किसको करता है, अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है, ठीक है ना। अंडमान आइलैंड को निकोबार से सेपरेट करने का काम करता है, तो इट्स नॉट साउथ अंडमान और कार निकोबार। सो ये बेसिकली क्या करेंगे हम, अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो यहाँ अगर आप यहाँ आ जाएगा लिटिल अंडमान, ठीक है। कार निकोबार फिर भी करेक्ट है, ठीक है, बट क्योंकि कार निकोबार इज द पार्ट ऑफ द निकोबार आइलैंड, सो कार निकोबार ठीक है, पर लिटिल अंडमान आएगा, नॉट साउथ अंडमान आएगा, लिटिल अंडमान आएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने गलत किया है। तो हम भी ध्यान से देखेंगे, ठीक है, सोच समझ के आंसर करेंगे। ऐसा नहीं होगी साउथ अंडमान अंडमान सोच के, क्योंकि कार निकोबार है, बट इट वुड बी, है ना, सो दैट वुड बी द लिटिल अंडमान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विविधता हॉटस्पॉट नहीं है, ठीक है। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, इंडो बर्मा, सुंडालैंड, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। चलिए बताइए। चलो वेरी गुड, एंड व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर द ईस्टर्न घाट। भारत में 4 हैं, वर्ल्ड में 36 हैं, ठीक है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्या बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 36 है ना, 36वां हमारा कौन सा है, ठीक है, मतलब वर्ल्ड में जो 36वां बना है वो कौन सा है, सो सॉरी, ठीक है, 36वां कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए जब तक आप। यस, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों की जनजातियां किस पे पाई जाती हैं, चलो, है ना, जब तक आप कीजिए इसको, 2 मिनट दीजिए मुझे।
सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन गारो खासी जयंतिया क्या होगा? सो गारो खासी जयंतिया में हमें देखने को मिलेगा द मोंगोलॉइड्स। ओके, सो मोंगोलॉइड्स को हम सबसे नई प्रजाति मानते हैं, रेस मानते हैं। अगर हम ग्रिफिथ टेलर की थ्योरी के हिसाब से देखें तो सबसे नई प्रजाति है ये, ठीक है ना, सबसे नया हम इसको मानते हैं, ठीक है। यस, चल फिर मैच करेंगे हम सुपीरियर और हुरून, सेंट लॉरेंस और इरी, ओंटारियो और इरी। फिर वही है कनेक्ट करने वाला कि करेक्ट कौन सा है इसमें से, ठीक है। यस, ऐसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में से भी 2-4 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको नॉट करेक्टली पूछा है, कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है, कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है। यस, मतलब इसकी कनेक्टिंग, इनको कनेक्ट करने वाली कैनाल आपको बतानी है, तो इसमें से कौन सी सही नहीं है, दैट वुड बी आवर आंसर क्वेश्चन। यस, and the correct answer for the question is that to be only B, है ना, ये गलत है। सेंट लॉरेंस टू एरे, सुपीरियर सही है, ओंटारियो सही है, ठीक है, ठीक है। सुपीरियर चाहे सही है और ओंटारियो हमें सही देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गोंडवाना कोयला क्षेत्र है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग is a Gondwana coal field in India? कालाकोट, डिंगरॉक, रामगढ़ एंड माकूम। भारत का कोल कौन सा है? गोंडवाना, ठीक है। तो इसको हम महाद्वीपीय विस्थापन से जोड़ेंगे। तो भारत जो था किसका भाग था बच्चों? भारत गोंडवाना का भाग था, ठीक है, जो कि पेंजिया के दक्षिण में पाया जाता है, दक्षिण का भाग था जिसको हमने गोंडवाना पढ़ा था, ठीक है। सो पेंजिया जो है उसका पार्ट गोंडवाना था, जिसका मूवमेंट बाद में स्टार्ट हुआ। तो भारत का जो कोल है वो क्या पाया जाता है? गोंडवाना बिटुमिनस, ठीक है, क्या पाया जाता है? बिटुमिनस। सो सॉरी, कुछ थोड़ा गला खराब है काफ़ी दिनों से। ओके, सो इसीलिए जो यूएसए वाला कोल है वो आपका कार्बोनिफेरस पीरियड का है ना। कब का है? कार्बोनिफेरस पीरियड का है। तो वो अपना ज़्यादा बेहतर कोल है इंडिया के कंपैरिजन में, क्योंकि यूएसए का जो मूवमेंट था आपका किस टाइम यूएसए का जो मूवमेंट था वो कब स्टार्ट हुआ था? यूएसए का मूवमेंट कार्बोनिफेरस पीरियड में हमने देखा है। गोंडवाना, भारत का मूवमेंट बाद में स्टार्ट हुआ था। तो जो हमारा कोल है वो उतना पुराना नहीं है जितना यूएसए वाला है, ठीक है। सो गोंडवाना कोल फील्ड ये हमारे मैक्सिमम जो कोल पाया जाता है वो गोंडवाना का ही पाया जाता है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? एंड दैट टू बी रामगढ़। ओके, क्या है? रामगढ़, ठीक है। यस, रामगढ़ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यस, चलिए, द फजेंडाज इन ब्राजील, कॉफी के रोपण, कृषि, तेल उत्पादन, अमेज़न बेसिन में उष्णकटिबंधीय वन और अधिक जनसंख्या के क्षेत्र। ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, द मोस्ट रिपीटेड वन, दैट वुड बी द प्लांटेशन एग्रीकल्चर ऑफ कॉफी, ठीक है। चलिए, so as per the census 2011, the state and states having population less than 1 million in India is 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले मिजोरम एंड सिक्किम, मिजोरम एंड गोवा, सिक्किम एंड गोवा, एंड ओनली सिक्किम। दैट इज ओनली सिक्किम। लेस देन पूछा है, बाकी सब में 1 मिलियन से ज्यादा है, ओनली सिक्किम, ओनली सिक्किम। ओके, यस, या मिजोरम एंड सिक्किम था, मिजोरम एंड गोवा था, सिक्किम एंड गोवा था,
बट यहाँ ओनली सिक्किम आएगा, ठीक है। क्या आएगा? ओनली सिक्किम है जिसमें आपको देखने को मिलेगी। और गोवा में क्या है? अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, नगरीय जनसंख्या, ठीक है। चलिए ओके, ये आ गया आपका। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनी ज्योग्राफी एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। अब आपसे क्या पूछा है? विच इज करेक्टली मैच कोपिन का, ओके, सिंबल पूछे DFCETEAS, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल एंड कोंकण, बताइए। बहुत सिंपल सवाल है ये भी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो इसका करेक्ट आंसर होगा कोंकण, AS, ठीक है, क्योंकि कोंकण में हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी, ओके। सो वो हो गया हमारा जहाँ आपको AM टाइप बारिश देखने को मिलेगी। अब मैं ये समझाती हूँ आपको, ये है क्या, 5 मिनट का काम है, पर हाँ हमें समझ में आएगा। तो देखो हम बात करें कोपिन के जलवायु विभाजन की, तो इसको कैसे याद करते हैं? देखो ABCDE, ठीक है। ए क्या है? ए है उष्णकटिबंधीय इलाके, है ना, ट्रॉपिकल रीजन्स हैं जहाँ पूरे साल आपको गर्मी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? पूरे साल आपको गर्मी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। यू कैन फाइंड आउट, पूरे साल आपको गर्मी देखने को मिलेगी। अब क्या होगा? अब देखो, अब है ना, आप इसको ऐसे देखो, ठीक है, ये ए हो गया, फिर मैं इसको सी बना दे रही हूँ, फिर मैं इसको डी बना दे रही हूँ, और फिर हो गया हमारा ई, है ना। तो ए क्या हो गया? ट्रॉपिकल। अब ये क्योंकि इक्वेटर के पास है, पूरे साल आपको क्या देखने को मिलेगा? गर्मी। और अगर मैं इसकी देखूँ तो जलवायु में अगर तापमान, तो हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान आपको ज़्यादा मिलेगा। सी का मतलब क्या है? सी एक मध्य अक्षांश है, मिडिल लैटिट्यूड है, बट क्योंकि ये इक्वेटर के पास है, भूमध्य के पास है, तो यहाँ सर्दियाँ बहुत ज़्यादा सरद नहीं होंगी, सीवियर ठंड नहीं होगी, हल्की फुल्की ठंड, और गर्मियाँ भी आपको गर्म देखने को मिलेगी, जहाँ तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहने वाला है, बट सर्दियाँ -3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जाएंगी, ठीक है। डी भी मध्य अक्षांश है, पर ये वो है जहाँ तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा? कम हो सकता है, ओके। और ये हम आ गए ध्रुवों के पास, जहाँ हमेशा ठंड आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। क्या देखने को मिलेगी? ठंड। तो कोई गर्म महीना है, वार्मेस्ट मंथ, उसका तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस तक मिलेगा आपको, ठीक है। अब ये देखो, इसमें बी बचता है, बी है आपका शुष्क और अर्धशुष्क, ठीक है। अब रेगिस्तान निचले अक्षांश और उच्च अक्षांश दोनों में हो सकते हैं, हाई लैटिट्यूड और लो लैटिट्यूड, वो डिपेंड करेगा हमें कैसे शो करना है। बट हाँ, ये हो गया हमारा सेमी डेजर्ट, ठीक है। क्या हो गया? सेमी डेजर्ट या सेमी एरिड रीजन्स, ओके। सेमी एरिड कर देती हूँ मैं इसको, क्या कर देती हूँ? सेमी एरिड और डेजर्ट। अब वो लैटिट्यूडनल वाइज है, आपको तय करना पड़ेगा कि आप लो लैटिट्यूड गर्म डेजर्ट या ठंडे डेजर्ट की बात करें हो। जब हम वर्ल्ड का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हम उसमें H और K यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। H लो अक्षांशों के लिए, K हाई अक्षांशों के लिए ठंडा, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब इनके साथ हम कुछ ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स ढूंढते हैं जो सेकेंड कॉम्बिनेशन में मैच करते हैं हम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल S हुआ, M हुआ, F हुआ, ठीक है। इसके अलावा A हुआ, इसके अलावा है ना ये है। S का मतलब उल्टा, बारिश कब होगी? बारिश आपको सर्दियों में देखने को मिलेगी, ठीक है। M का मतलब मॉनसून, इसका मतलब बारिश आपको कुछ महीने के लिए मिलेगी और कुछ महीने आपको सूखे देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे बच्चों? सूखे, ठीक है। फिर F का मतलब होता है फुल बारिश, मतलब पूरे साल आपको बारिश देखने को मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगी? पूरे साल आपको बारिश देखने को मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से तो आपको इसी का कॉम्बिनेशन बताना है। अब वो कोंकण था, वो क्या था? A और S, ठीक है, वो इस तरीके से है ना। अब AS तो हमारा ये वाला है, क्योंकि जो तमिलनाडु वाला तट है वहां बारिश होती है सर्दियों में, यहाँ तो गर्मियों में ही होती है ना।
W भी आएगा, है ना, W भी आएगा, जिसमें इसका मतलब बारिश समर सीजन में होती है। तो यहाँ तो गर्मियों में ही बारिश होती है ना, इसलिए हमने कोंकण को AS गलत करा। AS कब होना चाहिए था? तमिलनाडु वाले तट पे। ओके, तो यू शुड हैव मैच इट, ठीक है, इस तरीके से। सो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू, ठीक है, ठीक है, दैट इज इट। सो और ये, ठीक है, हाँ, एक और क्वेश्चन है। सो एज पर द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2019 इन द ईयर 2100 इंडियन पॉपुलेशन विल बी 1640 1447 2447 447, दैट इज इट। ओके, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है। आवाज़ें बहुत आ रही है ना, एंड दैट टू बी 1447 मिलियन। आपको UN की सारी रिपोर्ट्स पता होनी चाहिए, उसमें बहुत एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ना। सो मैंने आपसे क्या पूछा है, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है होमवर्क का, कि जो हमारा जो हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो 36वां कौन सा है, आप मुझे नीचे कमेंट में करके बताएंगे। और आपको और क्या पढ़ना है आप मुझे नीचे बता दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपके लिए वही सेशन लेकर आऊँगी। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो टिल देन थैंक यू सो मच, हम दोबारा मिलेंगे, बाय बाय।